वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जेईई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर वेक्टर। लेट वेक्टर ए इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 8i प्लस 7j माइनस 3k एंड वेक्टर सी बी द वेक्टर सच दैट a क्रॉस c इक्वल टू b। इफ c डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 4 देन मॉड ऑफ a प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखें यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर बी इक्वल टू 8i प्लस 7j माइनस 3k। और यहाँ पे एक वेक्टर सी दिया हुआ है जो कि रिलेशन दिया है a क्रॉस c इक्वल टू b। तो मान लेते हैं वेक्टर सी को हम मान लेते हैं, लेट वेक्टर c इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। और यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर b। तो a क्रॉस c का हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म लेते हैं i j और k। वेक्टर a दिया है -1, ये 2 और 2, और जो वेक्टर c है वो हमने माना हुआ है c1i c2j प्लस c3k। तो ये होगा c1 c2 c3 और दिस वन इक्वल टू वेक्टर बी। और वेक्टर बी यहाँ पे है 8i प्लस 7j माइनस 3k। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये i इंटू 2c3 माइनस 2c1 2c2 माइनस j माइनस c3 माइनस 2c1 और प्लस k माइनस c2 माइनस 2c1 और ये इक्वल टू दिया है यहाँ पे 8i प्लस 7j माइनस 3k। अब यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे हम डायरेक्ट दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके कोफिशिएंट्स ऑफ i j और k आपस में इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे हम 3 इक्वेशन कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2c3 माइनस 2c2 इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा c3 माइनस यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा c3 प्लस 2c1 इक्वल टू 7 और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा ये c2 प्लस 2c1 इक्वल टू 3। ये देखें अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास यदि एक इक्वेशन और हो जाए तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन और दिया, उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि c डॉट i प्लस j प्लस k, ये इक्वल टू दिया हुआ है 4 और c हमने माना हुआ है यहाँ पे c1i प्लस c2j प्लस c3k का डॉट प्रोडक्ट विथ i प्लस j प्लस k इक्वल टू 4। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा रिलेशन c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू 4। देखिए ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखें यहाँ पे अब इक्वेशन 1, 2 और 3 एंड 4 की हेल्प से हम डायरेक्टली यहाँ पे c1 c2 c3 और तीनों निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी c1 इक्वल टू मिल जाएगा 2 और c2 इक्वल टू मिल जाएगा -1 और c3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3। ये c1 c2 c3 इजीली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम c1 c2 c3 की वैल्यू पुट करके हम वेक्टर c निकाल लें। तो वेक्टर c हो जाएगा c1i मतलब ये हो गया 2i माइनस j और प्लस 3k, ये हो गया c वेक्टर c की वैल्यू। अब देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि मॉड ऑफ a प्लस c का स्क्वायर, यानी पहले यहाँ पे हम a प्लस c निकाल लें तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर c का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वेक्टर a हमारे पास दिया है -i प्लस 2j प्लस 2k और c हमने निकाला हुआ है प्लस 2i माइनस j प्लस 3k, इस मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस j प्लस 5k
कि मॉड का स्क्वायर, तो मॉड का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 1 स्क्वायर, यानी 1 + 1 + 5 स्क्वायर हो जाएगा ये 25। यानी यहाँ पे इसका जो आंसर, वो आंसर कितना आएगा, ये 27। देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 27, तो इसका आंसर होगा 27। जेईई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर वेक्टर्स। लेट्स वेक्टर C and vector D be vectors such that mod of vector C plus vector D equal to root of 29 and C cross 2i plus 3j plus 4k equal to 2i plus 3j plus 4k cross D. If lambda 1 and lambda 2, where lambda 1 greater than lambda 2 are the possible values of C plus D dot minus 7i plus 2j plus 3k, then the equation k square x square plus k square minus 5k plus lambda 1 xy plus 3k plus lambda 2 upon 2y square minus 8x plus 12y minus lambda 2 equal to 0 represent a circle, then the value of k is equal to। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर C और D दिया हुआ है, इसका मोड दोनों C और D के जो सम का मोड है वो दिया है √29, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया है वेक्टर C क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस D। और हमें यहाँ पे ये जो यहाँ पे C प्लस D माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। तो पहले देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ दिया C क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k और 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये देखिए चीज़ हमको कॉमन दिख रही है। यदि यहाँ पे कॉमन दिख रही है तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि ये जो 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस D है, तो हमें मालूम है कि जो A क्रॉस B होता है ये इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको मिल सकते हैं B क्रॉस A। तो ये D को दी हम इंटरचेंज करें तो इसको ले सकते हैं माइनस ऑफ D क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको हम ट्रांसफ़र करें यानी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वेक्टर C प्लस वेक्टर D और ये क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर C प्लस वेक्टर D एंड 2i प्लस 3j प्लस 4k, टू वेक्टर्स दीज आर पैरेलल। और जब ये पैरेलल होंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर C प्लस वेक्टर D दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो देखें यहाँ पे, और यदि हम दोनों तरफ यहाँ पे मोड ले लें, क्योंकि हमारे पास वही C प्लस D का मोड दिया है, दोनों C प्लस D का जो मोड है ये दिया हुआ है √29। तो यदि यहाँ पे हम दोनों तरफ मोड लें तो ये होगा मोड ऑफ C प्लस D इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट है ये, और ये हो जाएगा मोड ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये तो दिया हुआ है √29, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ये भी मोड ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा ये √4 प्लस 9 प्लस 16, यानी √29 ये भी हो गया तो दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, यानी यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो गया ये +-1 हो गया। अब देखिए एक रिलेशन और हमारे पास यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है C प्लस D, देखें क्या दिया है ये C प्लस D डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ पे जो C प्लस D दिया हुआ है ये वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3k। इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे देखें ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ -14 प्लस 6 प्लस 12,
और ये सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 लैम्डा। तो देखिए ये इसका आउटपुट 4 लैम्डा मिल रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और हमने लैम्डा इक्वल टू क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू निकाला हुआ है +-1, यानी यदि हम लैम्डा की वैल्यू +-1 पुट करें तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी ये मिल जाएगी +-4, यानी लैम्डा 1 की वैल्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है कि लैम्डा 1 जो है, लैम्डा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू जो है, लैम्डा 1 की वैल्यू देखें, लैम्डा 1 माने पॉजिटिव वैल्यू आएगी 4, और लैम्डा 2 जो होगी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो देखें लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकल गया। अब जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखें x² है, xy है, y² है, x है, y है और कांस्टेंट है, मतलब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। यानी ये जो इक्वेशन है ये फॉर्म है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा सर्कल कब, जब वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² और y² आपस में सेम हो जाए और जो कोफिशिएंट ऑफ xy है वो 0 हो जाए। तो पहले हम यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू को पुट करते हैं। देखें यहाँ पे, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन में हम लैम्डा 1 को 4 पुट रिप्लेस कर दें और लैम्डा 2 को रिप्लेस कर दें -4 से। देखें क्या हो जाएगा ये, तो ये इक्वेशन हो जाएगा k² x² + k² - 5k, और लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे है 4, तो हो जाएगा +4 × xy + 3k + लैम्डा 2 दिया है -4/2 इंटू ये हो जाएगा y² - 8x + 12y और प्लस लैम्डा 2, यानी हो जाएगा ये -4 = 0। अब इसको पूरा सॉल्व कर लें। इसको हम या पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम देखें यहाँ पे ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है y² आपस में इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे k² = ये होगा 3k - 2, एक पार्ट ये मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ xy जो होता है वो 0 होता है, यानी यहाँ से k² - 5k + 4 = 0। तो यहाँ से हम k निकालें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 और 4, k - 1 एंड k - 4 = 0। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू से वो आएगी 1 और 4। दूसरा इक्वेशन देखें यहाँ, तो ये बन रहा है k² - 3k - 2 = 0। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 1 और 2, तो k - 1 और k - 2 = 0, यानी यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी 1 और 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले कंडीशन से k की वैल्यू 1 और 2 आ रही है, दूसरे से 1 और 4 आ रही है। तो हमें यदि कॉमन वैल्यू लेके चलें तो k = यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जब यहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी तब हम बोलेंगे कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये सर्कल होगा। तो देखें इसका आंसर 1 होगा। JEE Mains 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर वेक्टर। फॉर द ट्रायंगल ABC लेट वेक्टर P = BC, Q = CA and R = AB BA। If mod of P = √3, mod of Q = 2 and cos theta = 1/√3, where theta is the angle between P and Q, then mod of P cross Q - 3R² plus 3 times of mod of R का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जहाँ पे वेक्टर P को रिप्रेजेंट किया है BC, यानी जो BC है इस BC को बोला है वेक्टर P, और जो Q है वो CA यानी C से A ये डायरेक्शन में इसको बोला है वेक्टर Q, एंड R = BA यानी ये डायरेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर R, और इसका जो मॉड ऑफ P है वो 2√3 है। ये सबकी लेंथ दिया गया है, सबकी लेंथ यहाँ पे दी है, यानी जो BC की लेंथ है वो है 2√3, AC की लेंथ है वो है 2, और जो BA की लेंथ है ये है 2√3, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन P एंड Q, यानी P और Q के बीच का एंगल। तो B और Q के बीच का एंगल तो ये हुआ,
ये हमारा एंगल थीटा दिया है। जब ये एंगल थीटा है तो इनसाइड जो एंगल होगा ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दिया है, 1/3 दिया है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे वेक्टर रूल अप्लाई कर दें तो वेक्टर रूल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे होगा ट्रायंगल ABC दिया है, यानी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R हो जाएगा। एक रिलेशन तो ये मिल गया यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल ABC है, क्योंकि तीनों सम यानी P प्लस Q प्लस R का जो सम है वो 0 हो जाएगा। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R हो गया। अब यहाँ यदि हम ये एंगल निकाल लें कोसाइन फार्मूला से, तो हमको मालूम है भाई कि कोसाइन फार्मूला होता है कॉस थीटा, यानी हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये मॉड ऑफ P का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Q का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ Q। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1/√3, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1/√3। ये इक्वल टू मॉड ऑफ P स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 12, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस मॉड ऑफ R स्क्वायर, ये हमको यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, अपॉन ट्वाइस ऑफ हो जाएगा 2√3 इंटू 2। तो यहाँ से पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी मॉड ऑफ R का जो स्क्वायर की वैल्यू है ये हो जाएगी यहाँ पे 24। तो देखें भाई मॉड R तो मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना है ये जो एक्सप्रेशन दिया है कि P क्रॉस Q माइनस 3R का स्क्वायर प्लस 3R का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखें हम रिलेशन यूज़ कर देते हैं P प्लस Q इक्वल टू R। तो P प्लस Q इक्वल टू R, यानी यहाँ पे हम R को रिप्लेस कर देते हैं P प्लस Q से। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q माइनस ये वहाँ पे हो जाएगा -3P वेक्टर 3P माइनस वेक्टर 3Q का स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ R का स्क्वायर की वैल्यू दिया है ये 24। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P माइनस 3 क्रॉस ये हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, इस पूरे मॉड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 72। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वेक्टर P क्रॉस Q और ये -3P क्रॉस Q, तो ये सॉल्व करेंगे तो जाएगा ये माइनस ट्वाइस ऑफ P क्रॉस Q इसका स्क्वायर प्लस ये 72। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो गया यहाँ पे P क्रॉस Q का स्क्वायर प्लस 72। अब P क्रॉस Q का स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दें, P क्रॉस Q को मालूम होता है मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मॉड ऑफ P स्क्वायर मॉड ऑफ Q स्क्वायर, ये वेक्टर हैं सब ये, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 72। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा इक्वल 1/√3 है, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1/3, तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे √2/3। तो देखें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो जाएगा 4 इंटू मॉड ऑफ P स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 इंटू मॉड ऑफ Q स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा 2/3 और प्लस 72। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3 1 जा 3 4, यानी हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 मतलब हो गया 128 प्लस 72, यानी हो जाएगा टोटल ये 200। देखें इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा इसका 200। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 वेक्टर चैप्टर वेक्टर्स। लेट वेक्टर AB इक्वल टू
2i प्लस 4j माइनस 5k एंड AD इक्वल टू i प्लस 2j प्लस लैम्डा k where lambda belongs to R. Let the projection of the vector V equal to I plus j plus k on the diagonal AC of the parallelogram ABCD with the length 1 unit. If alpha beta where alpha greater than beta with the roots of the equation lambda square x square minus 6 lambda x plus 5 equal 0, then 2 alpha minus beta is equal to. तो देखें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। देखें यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD और इसकी लेंथ दी गई है किसकी, AB की और AD की। तो ये हो गया ABC और ये D और AB की लेंथ यहाँ पे 2i प्लस एक वेक्टर दिया है 2i प्लस 4j माइनस 5k और दिया हुआ है AD मतलब ये दिया हुआ है AD। तो चूँकि पैरेललोग्राम है तो इसका डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए हम AB और AD का पैरेलल हो जाएगा BC के, तो ये वेक्टर भी हो जाएगा यहाँ पे I प्लस 2j प्लस लैम्डा के। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर AB इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k और वेक्टर AD इक्वल टू I प्लस 2j प्लस लैम्डा के। और देखिए यहाँ पे एक डायगोनल दिया हुआ है AC। तो देखिए ये डायगोनल हो जाएगा यहाँ पे AC। जब ये डायगोनल AC होगा तो यदि यहाँ पे हम इसका वेक्टर रूल लगा दें तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि AB प्लस यहाँ पे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल हो जाएगा वेक्टर ऑफ AC। तो वेक्टर AC का हम वेक्टर AC हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो AB दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दें तो क्योंकि AD और BC दोनों सेम हैं तो ये इक्वल टू हम बोल सकते हैं इसको, ये हो जाएगा इक्वल टू BC। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 6j प्लस लैम्डा माइनस 5k, ये इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर AC। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर V इक्वल टू I प्लस j प्लस के, यानी वेक्टर यहाँ पे V दिया है, वेक्टर V इक्वल टू दिया हुआ है I प्लस j प्लस के और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन द डायगोनल AC। तो हमें मालूम है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ये क्या हो जाता है, ये होता है A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर V ऑन AC और ये कितना दिया, ये इक्वल दिया हुआ 1, यानी ये हो जाएगा प्रोजेक्शन V ऑन AC वेक्टर V डॉट वेक्टर BC अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर BC इक्वल टू 1। तो वेक्टर V हमारे पास दिया है I प्लस j प्लस k, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे BC से। BC वेक्टर हमने निकाला हुआ है AC, सॉरी यहाँ पे ये AC है, ये वेक्टर AC प्रोजेक्शन निकालना है। तो AC की वैल्यू हमने निकाला हुआ वेक्टर की, ये है 3i प्लस 6j प्लस लैम्डा माइनस 5 इंटू के। इसका निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अपॉन मॉड ऑफ, जब ये मॉड निकालेंगे मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर और ये इक्वल दिया हुआ है इक्वल टू 1 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 मतलब हो जाएगा 45 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये 9 और माइनस 4 मतलब हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 16, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हमने। ये इक्वल टू हो जाएगा ये 45 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस
10 लैम्डा प्लस 25। तो यहाँ देखें लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये हो गया यहाँ से 18 लैम्डा इक्वल टू ये हो गया 54, और यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है कितनी हो गई, ये 3 हो गई। लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लैम्डा है ये लैम्डा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा वेयर अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ देखो इक्वेशन दिया है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो इक्वेशन क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करें तो ये इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 45 और 18, मतलब होगा 3 और 15 में ब्रेक हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15x प्लस 5 इक्वल टू 0। और तो इसके हम रूट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आएगा 1/3 और 5/3। अब देखें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अल्फ़ा और बीटा डिफाइन करने की बोल रहा है, इसके रूट्स हैं, यानी अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा दिया है तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा ग्रेटर वैल्यू 5/3 होगी और बीटा हो जाएगी यहाँ पे 1/3। और हमें वैल्यू निकालना है 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो जाएगा 2 इंटू 5/3 माइनस 1/3, तो जाएगा 10 माइनस 9 मतलब 9/3 इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 मतलब 3। ओके, थैंक यू। 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर वेक्टर। लेट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस 2 के, वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस माइनस 3 के एंड वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड वेक्टर डी इक्वल टू सी क्रॉस ए, देन ए माइनस बी डॉट डी इज इक्वल टू। तो देखें यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और रिलेशन दिया हुआ है एक वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी और वेक्टर डी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो देखिए इसी को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर डी है, वेक्टर डी इक्वल टू दिया है सी क्रॉस ए, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। सी की वैल्यू दिया है ए क्रॉस बी, तो वेक्टर डी इक्वल टू हो जाएगा ये ए क्रॉस बी और फिर ये क्रॉस ए। यहाँ पे लगा देंगे हम ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला। ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए आउटसाइड बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और आउटसाइड यहाँ पे ए। तो ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वेक्टर डी इक्वल टू ये हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आउटसाइड वेक्टर बी माइनस यहाँ पे हो गया ये ए डॉट बी और आउटसाइड ए। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ सब निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ ए, तो देखिए यहाँ मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 1 + 1 + 4 यानी हो जाएगा रूट ऑफ 6। और यहाँ से मॉड ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 1 1 एंड 9 यानी हो जाएगा ये रूट ऑफ 11। और हमारे पास और रिक्वायरमेंट है ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये -6 यानी यहाँ से ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ये -8। तो ये वैल्यू के हम यहाँ पे डी में पुट करें तो देखें वेक्टर डी हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ए यानी √6 का, इसका मतलब ये हो जाएगा 6b माइनस ए डॉट बी दिया है -8, तो हो जाएगा ये +8 वेक्टर ए। ये हो गया वेक्टर डी की वैल्यू। अब देखें अब हमारे पास क्या वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है a माइनस बी आउटसाइड डी यानी a माइनस बी आउटसाइड डी की वैल्यू निकालना है। तो a माइनस बी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, या डायरेक्टली हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर a माइनस वेक्टर b बेटर होगा, ज़्यादा इजी फॉर्म में होगा ये। डॉट डी की वैल्यू हमारे पास है 6 वेक्टर b प्लस 8 वेक्टर a। अब इसको यहाँ पे हम ओपन कर दें यहाँ पे, तो जाएगा a 6 टाइम्स ऑफ a डॉट b
माइनस 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर और हो जाएगा ये माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो यहाँ पे ये ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ये बच जाएगा -2 ऑफ ए डॉट बी। सभी की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 6, तो ये जाएगा 8 इंटू 6 माइनस 6 इंटू मॉड ऑफ बी दिया है √11 और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा ये 11 -2 ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी -8। तो यहाँ पे हो गया 48 माइनस 66 और ये जाएगा +16। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। देखें इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे -2 यानी थर्ड। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर वेक्टर। लेट वेक्टर A इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर B इक्वल टू 2I प्लस j माइनस k एंड वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा I प्लस j प्लस k एंड वेक्टर V इक्वल टू A क्रॉस B if V डॉट C इक्वल टू 11 and the length of the projection of B on C is P, then 9P is equal to। तो देखिए यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A और B और वेक्टर C जहाँ पे लैम्डा अननोन है और V एक वेक्टर दिया हुआ है जो A क्रॉस B की इक्वल है और V डॉट C इक्वल दिया है 11। सबसे पहले हम ये C में जो लैम्डा अननोन है उसको हम निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है V इक्वल टू वेक्टर V इक्वल टू A क्रॉस B। तो यहाँ से हम वेक्टर V निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B मतलब ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में I J और K। A यहाँ पे है 1 -2 और 3 और B है 2 1 और -1। यहाँ से हम निकाल लेते हैं A क्रॉस B की वैल्यू। तो ये जाएगा I 2 - 3 -j -1 -6 और प्लस k, ये होगा 1 + 4। तो ये हो जाएगा टोटल इक्वल टू -i प्लस 7j और प्लस हो जाएगा ये 5k। ये हो गया वेक्टर V इक्वल टू। अब जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लेके चलें। यहाँ दिया है V डॉट C इक्वल टू 11। देखें V डॉट C इक्वल टू 11 का मतलब ये हो गया कि वेक्टर V डॉट C इक्वल टू 11। यहाँ से हम निकाल लेते हैं अब लैम्डा की वैल्यू। तो देखें V दिया है -i प्लस 7j प्लस 5k और डॉट लैम्डा i प्लस j प्लस k, ये इक्वल दिया है 11। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1। जब लैम्डा 1 मिल गया तो C हमारे पास निकल गया वेक्टर C। वेक्टर C इक्वल टू हो जाएगा ये I प्लस j प्लस k। ये हमारे पास वेक्टर C निकल गया। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन C, यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन B ऑन C और ये इसको दिया है इक्वल टू P, यानी जो P है ये P इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन B ऑन C क्या होता है, ये होता है B डॉट C अपॉन मॉड ऑफ C और इसकी लेंथ है तो इसको हम मोड ले लेते हैं। यानी हमको B और C का डॉट निकाल के सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे B इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो जाएगा B की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस k, इसका डॉट करेंगे C के साथ। C हमारे पास निकला है i प्लस j प्लस k अपॉन मॉड ऑफ C। तो मॉड ऑफ C हो जाएगा √1 प्लस 1 प्लस 1। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P इक्वल टू मिल जाएगा ये 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P स्क्वायर हो जाएगा ये 4/3। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ हमको निकालना है 9P स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे 9P स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 4/3, यानी ये हो जाएगा 12। तो इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा इसका 12 मतलब 4। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर वेक्टर।
Let vector A, vector B, vector C be three vectors such that A cross B equal to twice of A cross C if mod of A equal to 1, mod of B equal to 4, mod of C equal to 2 and the angle between the B and C is 60 degree. Then mod of A dot C is equal to, तो पहले हम यहाँ पे देखें A, B और C थ्री वेक्टर दिए हैं और हमें A डॉट C की वैल्यू निकालना है इसका मोड की, तो हमें वेक्टर A और वेक्टर C निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन दिया है A क्रॉस B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A क्रॉस C, तो इसको ले सकते हैं हम कि A क्रॉस B माइनस ट्वाइस ऑफ A क्रॉस C इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें तो इसको हम और ले सकते हैं यहाँ पे, तो A वेक्टर A दोनों में कॉमन है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस 2C इक्वल टू 0, यानी वेक्टर A और B माइनस 2C का क्रॉस 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर A एंड वेक्टर B माइनस 2C दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ आर पैरेलल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो जब ये पैरेलल है तो हम इसको ले सकते हैं वेक्टर B माइनस 2C, ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा ऑफ वेक्टर A। अब देखें यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ से निकाले। अब हमारे पास देखें मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ C गिवन है, तो दोनों तरफ हम मॉड लेते हैं। जब हम दोनों तरफ यहाँ पे मॉड लेते हैं तो ये हो जाएगा B माइनस 2C वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और मॉड ऑफ A का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 4 ऑफ मॉड ऑफ C स्क्वायर माइनस 4 B डॉट C, और B डॉट C का हम लगाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास B और C के बीच का एंगल की फार्मूला देखें यहाँ 60 डिग्री, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ B इंटू मॉड ऑफ C इंटू एंगल बिटवीन देम, यानी हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर और मॉड ऑफ A स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, मॉड ऑफ A की वैल्यू मालूम है, मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ C तीनों की वैल्यू मालूम है। मॉड ऑफ A 11 है, मॉड ऑफ B 4 है, मॉड ऑफ C 2 है। इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू C की वैल्यू 2 है और cos 61/2 हो जाएगा, ये इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और मॉड ऑफ A स्क्वायर है 1, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 16 प्लस 16 माइनस 16 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। 16 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। जब ये लैम्डा प्लस माइनस 4 आ गया, इसका मतलब जो हमारे पास B और C निकला था कि B माइनस 2C इक्वल लैम्डा A था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर B माइनस वेक्टर 2C ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 वेक्टर A। ये एक रिलेशन हमारे पास मिल गया। अब देखें क्वेश्चन क्या है, निकालना है A डॉट C की वैल्यू। तो A डॉट C की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो रिलेशन निकाला है B माइनस 2C इक्वल प्लस माइनस 4A, इन दोनों तरफ दोनों में डॉट प्रोडक्ट हम C ले लेते हैं। तो नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर C, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर 2C डॉट A इक्वल टू प्लस माइनस 4 C डॉट A। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा ये वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस ट्वाइस ऑफ, सॉरी दोनों तरफ वेक्टर हम C ले रहे हैं, यहाँ पे देखें दोनों तरफ C ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे वेक्टर C लेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर C और यहाँ पे डॉट वेक्टर C, तो ये हो जाएगा यहाँ पे B डॉट C होगा भाई, ये B डॉट C माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ C स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड ऑफ C स्क्वायर। तो B डॉट C में डायरेक्ट, क्योंकि B और C के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा दें हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री है, माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ C दिया है 2, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे
सॉरी देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये 4a है भाई ये, हाँ ये पूरा चेंज होगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा +-4, ये वेक्टर a डॉट सी है तो ये हो जाएगा यहाँ पे a डॉट सी, और यहाँ पे क्या होगा +-4 a डॉट सी, यही तो निकालना हमको। तब देखें यहाँ वैल्यू पुट कर दें, मॉड ऑफ b की वैल्यू कितनी दिया, 4 × 2 × 1/2 माइनस 2 × ये हो जाएगा 4 इक्वल टू +-a डॉट सी, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, यानी ये हो जाएगा आपका 4 - 8 इक्वल टू +- यहाँ पे ये 4 यहाँ मिस कर दिए हैं 4 और ये a डॉट सी, यानी यहाँ पे आ गया ये -4 इक्वल टू +-4 a डॉट सी, और यहाँ से निकाल सकते हैं कि a डॉट सी इक्वल टू ये हो गया 1, और दोनों तरफ मोड बोल रहा है ये, तो मोड कितना आएगा, ये -1 होगा तो इसकी मोड कितनी आएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, थैंक यू। 24 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर वेक्टर। लेट a इक्वल टू 2i + j - 2k एंड वेक्टर b इक्वल टू i + j एंड वेक्टर c इक्वल टू a क्रॉस b। लेट d be the vector such that mod of d minus a equal √11 and mod of c cross d equal to 3 and the angle between c and d is π/4, then a dot d is equal to। तो यहाँ पे देखें वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है और एक वेक्टर c जो है वो a क्रॉस b के इक्वल है। तो देखें पहले यहाँ पे हम पहले वेक्टर c निकाल लेते हैं जो कि दिया हुआ है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b निकाले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू i j और k, कोफिशिएंट्स ऑफ i j के हैं, a के है 2 1 और -2 और b का है ये 1 1 और 0। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से हम वेक्टर c निकाल सकते हैं, तो यहाँ से वेक्टर c इक्वल टू ये हो जाएगा i 0 + 2 -j 0 + 2 और +k 2 - 1, तो यहाँ से वेक्टर c मिल जाएगा 2i -2j और +k। तो देखें ये मिल गया हमारे पास वेक्टर c मिल गया। अब देखें आपसे, अब यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ c क्रॉस d इक्वल टू 3 और हमारे पास देखें यहाँ पे c और d के बीच का एंगल π/4 दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉड ऑफ c क्रॉस d इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला, ये हो जाएगा मॉड ऑफ c मॉड ऑफ d इंटू एंगल बिटवीन देन कितना दिया है π/4, तो sin π/4 इक्वल टू 3। तो मॉड ऑफ c यहाँ से निकाल लेते हैं, c हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से मॉड ऑफ c हो जाएगा √2² + 2² + 1, यानी ये हो गया 3, तो मॉड ऑफ c हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये मिल जाएगा 3 × मॉड ऑफ d हम यहाँ से निकाल सकते हैं इंटू 1/√2 इक्वल टू 3, तो 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट यहाँ से हम मॉड ऑफ d निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √2। तो मॉड ऑफ d मिल गया, मॉड ऑफ c मिल गया। अब देखें हमारे पास दिया हुआ है d - a इक्वल टू √11, इसी को लेके चलते हैं, तो d - a इक्वल टू √11, दोनों तब स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ d² प्लस मॉड ऑफ a² माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट d इक्वल टू 11। तो मॉड ऑफ d हमको मालूम है, मॉड ऑफ d की वैल्यू यहाँ पे है, निकाला हुआ है √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ a यहाँ से निकाल सकते हैं, देखें यहाँ से मॉड ऑफ a हो जाएगा, ये हो जाएगा √9 मतलब ये भी 3 हो जाएगा, तो √a² ये हो जाएगा 2 + 3 माइनस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर a डॉट वेक्टर d इक्वल टू 11, वही हमें निकालना है। तो देखें ये हो जाएगा 3 2 5 6, सॉरी मॉड ऑफ a का स्क्वायर होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 + 1 11, 11 माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट d इक्वल टू 11, यानी यहाँ पे a डॉट d इक्वल टू हो जाएगा π/, यानी इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा, a और d के बीच का 0 हो जाएगा।
पाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए आंसर इसका 0 होगा, तो ये दिया हुआ है 0। JEE Mains 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर वेक्टर। लेट वेक्टर A इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस 5k, वेक्टर B इक्वल टू i माइनस j प्लस 3k। इफ C इज द वेक्टर सच दैट ट्वाइस ऑफ A क्रॉस C प्लस 3 टाइम्स ऑफ B क्रॉस C इक्वल टू 0 एंड A माइनस B डॉट C इक्वल टू माइनस 97, देन मॉड ऑफ C क्रॉस K का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B दिया है और यहाँ पे एक रिलेशन दिया है ट्वाइस ऑफ A क्रॉस C प्लस 3 टाइम्स ऑफ B क्रॉस C। देखिए यहाँ पे ये A क्रॉस C, यहाँ पे B क्रॉस C, मतलब ये क्रॉस C दोनों में कॉमन है, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। इसको ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ A वेक्टर क्रॉस C प्लस 3 टाइम्स ऑफ B वेक्टर क्रॉस C इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2A प्लस 3B वेक्टर और वेक्टर C दोनों क्या हैं, दोनों कॉर्स्पोंडेंट 0 है, यानी दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ वेक्टर A प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C आर पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो इसको हम ले सकते हैं कि वेक्टर C इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2A प्लस 3B। अब यहाँ से हम A और B की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2A, मतलब ये हो जाएगा 4i माइनस 10j प्लस 10k प्लस 3 टाइम्स ऑफ B, यानी हो जाएगा प्लस 3i माइनस 3j प्लस 9k। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर C इक्वल टू लैम्डा ऑफ 7i, ये हो जाएगा 7i माइनस 13j प्लस 19k। तो देखिए ये हो गया हमारे पास वेक्टर C हो गया। अब देखें और डाटा क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास डाटा यहाँ पे गिवन है कि A माइनस B वेक्टर A माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इक्वल टू दिया है माइनस 97। तो यहाँ से हम A माइनस B निकाल लेते हैं। A माइनस B करेंगे, दोनों सेपरेट कर दो, A माइनस B करेंगे 2i माइनस i करेंगे तो ये होगा i माइनस 5j माइनस, तो प्लस j हो जाएगा तो ये हो जाएगा i माइनस 4j और हो जाएगा प्लस ये 2k डॉट C की वैल्यू हमने निकाला हुआ है। C की वैल्यू यहाँ पे है लैम्डा ऑफ 7i माइनस 13j प्लस 19k, ये इक्वल टू दिया है माइनस 97। यहाँ पे सॉल्व कर लें तो ये जाएगा लैम्डा ऑफ 7 डॉट प्रोडक्ट लगा दें, यहाँ पे i डॉट i 1 हो जाएगा, 7 प्लस 13 इंटू 4 हो जाएगा 52 प्लस हो जाएगा ये 38 इक्वल टू माइनस 97। तो ये आ गया 97 लैम्डा इक्वल टू माइनस 97। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -1। इस लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ पे हम पुट करते हैं, C निकाल सकते हैं पुट करके। तो यहाँ पे वेक्टर C इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 7i प्लस 13j और माइनस 19k। देखें यहाँ वेक्टर C मिल गया। अब देखें हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है C क्रॉस K का स्क्वायर। देखें यहाँ पे C क्रॉस K, तो वेक्टर C क्रॉस K का मॉड का स्क्वायर। तो C क्रॉस K करेंगे तो यहाँ पे C हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो पहले हम C क्रॉस K निकालते हैं। तो यहाँ पे C क्रॉस K निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 7i प्लस 13j माइनस 19k क्रॉस K। तो यहाँ हो जाएगा ये i क्रॉस K जो होगा हो जाएगा -j, तो माइनस 7j और ये जाएगा प्लस 13i। तो इसका मोड ले लें तो मॉड ऑफ C क्रॉस K ये इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 49 प्लस 169 और मॉड ऑफ
सी क्रॉस के का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 218। तो देखें इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा 218, मतलब थर्ड होगा। ओके, थैंक यू। 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर वेक्टर फॉर 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइंग mod of a minus b square plus b minus c square plus c minus a square equal 9 and mod of 2 vector a plus k vector b plus k vector c equal to 3, then the positive value of k is equal to। तो देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिया हुआ है ए बी सी और तीनों यूनिट वेक्टर्स, मतलब क्या हुआ कि इसका जो मॉड ऑफ ए है ये सब इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, बिल्कुल सिमिलर। मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ सी भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। देखें यहाँ पे ये एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा, इसका ए बी सी हम मान लेते हैं साइड से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा 0 और यहाँ पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो एक रिलेशन ये निकाल लेते हैं यहाँ से। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी का सबका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बिल्कुल सिमिलर। बी माइनस सी के लिए हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इक्वल दिया है 1। तो देखें मॉड ऑफ ए ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इक्वल दिया है 1। तो डायरेक्टली करेंगे 2 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 6 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इक्वल टू ये मिल जाएगा -3/2। तो देखिए एक रिलेशन ये मिल गया यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे दिया मॉड ऑफ 2a प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस के, यहाँ पे कॉमन लें और बी प्लस सी, और बी प्लस सी इक्वल हमने निकाला हुआ है माइनस ए। तो माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 माइनस के वेक्टर ए का मॉड ये इक्वल टू 3 है। तो इसको हम सेपरेट मोड कर लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस के मॉड और मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 है। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 है तो हो जाएगा 2 माइनस के का मॉड इक्वल टू 3, यानी 2 माइनस के इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस -3। तो एक बार ले लें प्लस, एक बार ले लें माइनस। यदि यहाँ पे हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल टू -1 और दूसरा 2 माइनस के इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू पूछा है और पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो के की पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या होगी 5। तो इसका आंसर आएगा 5। देखें यहाँ पे 5 मतलब ऑप्शन 4 होगा। JEE Mains 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर वेक्टर लेट P be the point in the plane of the vector AB equal to 3i plus j minus k and vector AC equal to i minus j plus 3k such that P is equal distance from the line AB and AC. If mod of AP equal to √5/2 then the area of the triangle ABP। तो देखें यहाँ पे पहले एक P कोई वेरिएबल पॉइंट है और यहाँ पे AB
3i प्लस जे माइनस के और ए सी आई माइनस जे प्लस 3k की वैल्यू दी गई है। तो देखिए हम ए बी का मॉड निकालें यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा ये 9 + 1 10 यानी √11 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यदि हम लेंथ ऑफ ए सी निकाल लें तो ये भी देखें ये भी √11 हो जाएगा। तो क्लियर है कि जो ए बी और ए सी की लेंथ आपस में इक्वल है। तो देखें हम ट्रायंगल यदि हम पहले हम ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ए बी की लेंथ यहाँ पे है √11 और ए सी की ये भी लेंथ इसकी √11। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ए बी एंड ए सी। जब इक्वल डिस्टेंस में है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P पॉइंट होगा ये इसके बाइसेक्टर में होगा। मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इससे इस दोनों की लेंथ ए बी और ए सी से इक्वल है। तो माने ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये ए पी और बी सी ये भी इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ट्रायंगल ए बी सी है ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये यदि हम मान लें एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ए पी की लेंथ गिवन है, ए पी की लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है √5/2। तो हमें जो निकालना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का हमको निकालना है एरिया। यदि हम इस ट्रायंगल को देखें यहाँ पे तो हमारे पास दो साइड तो मालूम है भाई, ए बी की लेंथ मालूम है और ये ए पी की लेंथ मालूम है, उनके बीच का एंगल हमारे पास मालूम है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, इसकी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स और उसके बीच का एंगल यदि मालूम हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। मतलब यदि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए पी निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए पी और इनके बीच का एंगल दैट इज साइन थीटा। तो पहले हम ये साइन थीटा यहाँ से निकालें। तो साइन थीटा निकालने के लिए यहाँ पे मान लो कि एंगल बी ए पी इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा, और चूँकि एंगल बी ए पी और पी ए सी दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो टोटल जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे हम इनके बीच का फार्मूला लगा दें, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों साइड कौन कौन सी है, एक ए बी है यानी ए बी डॉट ए सी, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए सी और उनके बीच का एंगल दैट इज एंगल cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये ए बी डॉट ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ ए सी। तो यहाँ पे देखें तो ये जाएगा cos 2 थीटा, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देखें क्या होगा डॉट प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 3 × 1 = 3 -1 और -3, मतलब ये हो जाएगा 3 -1 -3 और दोनों की लेंथ इक्वल है, मतलब √11 इंटू √11 3 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई -1/11, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई -1/11। लेकिन हमको निकालना साइन थीटा, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ से यदि cos 2 थीटा -1/11 है तो cos थीटा को ले सकते हैं हम 1 - ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/11 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 12/11 हो जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा निकाल लें तो ये हो जाएगा ये 1 ये 6 कैंसिल हुआ, तो यानी हो जाएगा √6/11 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, और हम ऑलरेडी यहाँ पे देखें ये आपके पास यहाँ दिया 1/2 मॉड ऑफ ए बी ए पी और साइन थीटा यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए पी दिया हुआ √11, ये भी √11 और साइन थीटा हमने निकाला हुआ है √6/11। तो ये 11 कैंसिल होगा ये,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए पी की लेंथ जो है वो है √5। ए पी की लेंथ कितना दिया है, ये दिया है √5/2 दिया है। तो यहाँ पे जाएगा ये √5/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा √30। √5/2 है भाई, ये √5/2 है। तो ये जाएगा √30/4। मतलब इसका जो आंसर वो कितना आएगा, √30/4 आएगा। ओके, थैंक यू।